आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल जो रायपुर में रहते हैं, उन्हें भारतीय साहित्य के लिए जाना जाता है और वो सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीज पर वर्ष 1999 में फिल्मकार मणिकौल ने फिल्म बनाई थी, जिसमें एक आम सरकारी दफ्तर की कार्यप्रणाली को सूक्ष्मता से दिखाया गया था। नई दिल्ली में ज्ञानपीठ चयन समिति ने यह घोषणा की है कि हिंदी भाषा के लिए विनोद कुमार शुक्ल को इस बड़े और अहम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखिए, कलम में कितनी ताकत होती है कि वो आपको सफल बना सकते हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण है विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और कई किताबों के लेखक श्री गिरीश पंकज जी के साथ। गिरीश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टाउन न्यूज में। और ये जो खबर है, ये ना सिर्फ आपके और हमारे लिए बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली खबर है। इस पे आप अपनी खुशी किस तरह जाहिर करेंगे? बहुत सुंदर बात की कि ये खबर न केवल छत्तीसगढ़ की खुशी के लिए वरन हिंदी पट्टी के लिए, हिंदी ज्ञानपीठ जो है भारतीय भाषाओं के लिए सम्मानित करता रहा है लेखकों को। उसमें कन्नड़ के, तेलुगु के, हर भारतीय जो 22 मान्य भाषाएं हैं उनके लेखक पुरस्कृत होते रहे हैं, और बीच बीच में हिंदी के लेखक भी, महत्वपूर्ण लेखक भी सम्मानित होते रहे। छत्तीसगढ़ से ये पहली बार हुआ है कि किसी एक अच्छे काबिल लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है। निसंदेह हम सब लोग की खुशी जाहिर हम कर रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ज्ञानपीठ की नजर छत्तीसगढ़ के भी एक बड़े रचनाकार पर पड़ी। और निसंदेह विनोद कुमार शुक्ल हमारे समय के बहुत बड़े लेखक हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जो नवाचार किया है, जो एक नई शैली विकसित की है, जो कलात्मक शैली विकसित की है, उसके बारे में मैंने बीच में कहा भी है कि उनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। उनके शीर्षक भी बड़े लाजवाब होते हैं। जैसे उनका एक संग्रह बहुत पहले आया था, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। किसी एक कविता का संग्रह का शीर्षक इतना लंबा होना, उनके सारे शीर्षक चौंकाते हैं। उनकी कविताएं हमें चौंकाती हैं, सम्मोहित करती हैं। इसलिए हिंदी साहित्य जगत में विनोद कुमार शुक्ल एक अलग किस्म के लेखक के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। मैंने कहा एक बार कि उनकी रचनाओं को कोई कॉपी नहीं कर सकता। उनकी शैली को अगर कोई कॉपी करेगा तो फट से उस पर आरोप लग जाएगा कि ये विनोद कुमार शुक्ल की कॉपी कर रहा है। इसलिए अपने किस्म के बहुत मौलिक लेखक हैं, और हम सब का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में रहते हुए उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में अपनी पहचान बनाई। कई भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ, विदेशी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसा लेखक रह रहा है जिसे वैश्विक स्तर पर एक साहित्यिक स्वीकृति मिली। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। गिरीश जी, आप भी एक वरिष्ठ लेखक हैं, और विनोद कुमार शुक्ल के बारे में आपने बताया कि वो लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। उन्होंने कई कहानी संग्रह और उपन्यास लिखे। आपसे अगर मैं पूछूं तो आपको सबसे अच्छा उनका कहानी संग्रह या कौन सा उपन्यास लगा जो एकदम दिल को छू जाने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। हालांकि बहुत पहले उन्होंने नौकर की कमीज उपन्यास की रचना की थी, जो मेरे पास भी है, पढ़ते रहा हूं मैं। और ये मुझे अच्छा लगा। और एक उपन्यास उनका आया था, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वह भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहां तक उनकी कविताओं की बात है तो एक संग्रह उनका आया था, सब कुछ होना बचा रहेगा, 1990 के आसपास आया था, तो वह भी मुझे अच्छा लगा। और उनकी एक कहानी है महाविद्यालय, जो राजनांदगांव में रहते हुए उन्होंने लिखी थी। तो कुल मिलाकर के उनकी लगभग सारी रचनाएं जादुई यथार्थ से भरी हुई है। और खासकर उनकी जो भाषा है, वह भाषा हम सबको बहुत प्रभावित करती है। हालांकि उनकी बहुत सारी कविताओं को समझने में लोगों को समय भी लगता है, उसकी व्याख्या बहुत गूढ़ता के साथ करनी पड़ती है, लेकिन कुछ कविताएं उनकी बेहद लोकप्रिय हुई हैं, और उससे पता चलता है कि वे कितने बड़े रचनाकार हैं।
बहुत सहज सरल तरीके से वे अब अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, यही उनका कौशल है। जी गिरीश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो संपूर्ण संसार का ज्ञान अपने अंदर समाहित करके रखते हैं और जो उनकी जिंदगी है वो किताबों के इर्द गिर्द होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छी उनकी कौन सी किताब है जो हमें पढ़नी चाहिए, जिनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें या हमारे दर्शकों को? मैं तो कहूंगा कि चूंकि नौकर की कमीज मैंने 2-3 बार पढ़ी है, उनकी अगर ये औपन्यासिक कृति हम नौकर की कमीज पढ़ते हैं तो मुझे लगता है हमें कथा के शिल्प की जानकारी मिलेगी कि एक घटना को किस तरह से रूपायित किया जाता है, किस तरह से अलंकृत किया जाता है, वह जानकारी हमें मिलेगी। और अगर कविता हम लिखना चाहते हैं तो कवि ने कहा और उनकी जो तमाम जो दूसरी कविताएं हैं उससे अगर हम गुजरेंगे, जैसे बहुत पहले उनका संग्रह आया था लगभग जय हिंद, एक अलग किस्म की शैली है उनकी। वो शैली को भी हम उसकी कॉपी न करें लेकिन उस पैटर्न में लिखे। वो एक ऐसे रचनाकार है जो बहुत विवादों में नहीं पड़ते जी, जो समकालीन संदर्भ है कई बार उससे भी कटी हुई उनकी रचनाएं लगती है। इसमें उनकी आलोचना हो सकती है कि वो समय के साथ संवाद नहीं करते, ये समाज जिस तरह से बेचैन है उस तरह की बेचैनी उनकी कविताओं में नहीं दिखाई देती, लेकिन एक दृष्टि मिलती है कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए। तो एक अलग किस्म के रचनाकार हैं और उनकी समग्रता में उनको समझने के लिए अब तो अमेज़न में भी और तमाम साइटों में उनकी रचनाएं हैं जी। मैं चाहूंगा कि नया जो युवा कवि है या युवा कवित्री है जो लिखना चाहता है या लिखना चाहती हैं तो उनको एक बार विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ना चाहिए। और अब तो उनकी उपादेयता इसलिए भी बढ़ गई है कि उन्हें ज्ञानपीठ जैसा सबसे बड़ा देश का साहित्यिक सम्मान मिला है। तो छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान मिला तो उस व्यक्ति के अंदर है क्या, उसकी रचनात्मकता में क्या ऐसा कुछ है कि ज्ञानपीठ वालों ने उन्हें इतने महान सम्मान के लिए सम्मानित किया। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को एक बार खंगालना चाहिए। अगर गूगल में भी हम जाएं देखेंगे तो विनोद कुमार शुक्ल जी की बहुत सारी रचनाएं हमें पढ़ने को मिल जाती हैं। तो मेरा आग्रह सबसे युवा पीढ़ी से कि एक बार विनोद कुमार शुक्ल को जरूर पढ़ें। जी, जैसा कि आपने गिरीश जी बताया कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं वो बहुत सरल स्वभाव के हैं और उनसे जब बातचीत में पूछा गया था तो उन्होंने एक ही लाइन लिखी थी, एक ही लाइन बोली थी कि जो आपने लिख दिया है उसे भूल जाइए और जो आगे लिखना है उस पर फोकस कीजिए। तो उन्हीं इसी शब्दों से पता चलता है कि वो कितने सरल स्वभाव के और कितने सादगीपूर्ण है। बहरहाल बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे प्रदेश के लिए गौरव का वक्त है क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे अहम पुरस्कार छत्तीसगढ़ के लाल विनोद कुमार शुक्ल को मिलने जा रहा है। 50 सालों के उनके सफर ने बहुत सारी उपलब्धियां उन्हें हासिल करवाई, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत अहम पुरस्कार उन्हें मिलने जा रहा है जो और उस पुरस्कार के लिए उन्हें हम सभी की ओर से बहुत शुभकामनाएं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।